चलिए अब शुरुआत करते हैं मुद्दे की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा झारखंड में समान यूसीसी लागू किए जाने की घोषणा के अब कुछ ही देर बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पलटवार करा और पलटवार करते हुए राज्य में ना तो यूसीसी और ना ही एनआरसी लागू किया जाएगा। सोरेन ने इस बात पर जोर दिया कि झारखंड आदिवासी संस्कृति, भूमि और अधिकारों की रक्षा के लिए छोटा नागपुर साहित्यकार, एनसीआर और संस्थान पुराना काश्तकारी यानी कि एसपीटीसी अधिनियमों के पालन के अनुरूप चलता है। आपको यह भी बताते चले कि गढ़वा में एक रैली को संबोधित करते हुए सोरेन ने ये पूरी बातें कही है और वहीं पर बीजेपी पर निशाना साधते हुए सोरेन ने कहा कि ये लोग अगर जहर उगल रहे हैं और उन्हें आदिवासियों, मूल निवासियों, दलितों और पिछड़े समूहों की कोई परवाह नहीं होती है। हेमंत सोरेन का जवाब अमित शाह द्वारा बीजेपी के घोषणा पत्र को जारी करते हुए समय पर टिप्पणी दिए उसके बाद उसका बयान सामने आया और उन्होंने कहा कि अमित शाह ने कहा था कि हमारी सरकार झारखंड में समान नागरिक संहिता कानून करेगी, लेकिन आदिवासियों को इसके दायरे से बाहर रखा जाएगा। हेमंत सोरेन और जेजेएम सरकार यह झूठा प्रचार कर रही है कि अब समान नागरिकता संहिता आदिवासी अधिकारों, संस्कृति और संबंधित कानूनों को प्रभावित करेगी। ये पूरी तरह से निराधार है। वहीं सोरेन ने शाह पर इस पर टिप्पणी की और तीखा प्रहार करते हुए कहा कि जेजेएम के नेतृत्व वाला गठबंधन नक्सलवाद को बढ़ावा दे रहा है और उन्होंने ये भी कहा कि 2 चरणों में चुनाव होना है। इस बात का प्रमाण है कि नक्सलवाद पर पूरा लगाम लगाया जा सकता है, जबकि पहले चुनाव 5 चरणों में होते थे। तो आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास पैनल भी जुड़ेगा, उनका परिचय भी आपसे करवाओगे। उससे पहले आपको यह भी बताते चले कि अब लगातार यूसीसी का मुद्दा झारखंड में अब गर्माता हुआ नजर आ रहा है और ऐसे में देखिए अब वार पलटवार का दौर भी शुरू हो गया है। अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र यानी कि संकल्प पत्र जारी कर दिया है और उसके बाद संकल्प पत्र जारी करने के बाद गृह मंत्री ने यूसीसी को लेकर कई बातें कही थी। क्योंकि वहां स्थानीय प्रशासन घुसपैठ को बढ़ावा दे रहा है। झारखंड में घुसपैठ नहीं रुकी है क्योंकि स्थानीय प्रशासन घुसपैठ को बढ़ावा दे रहा है। तीनों जगह बीएसएफ है, आसाम में भी बीएसएफ है। इतनी विषम बॉर्डर जो बांग्लादेश और भारत की है, जहां कई नदी नाले हैं, कई पहाड़ है, कई वन है, हर जगह सुरक्षा संभव नहीं है। मगर मैं हेमंत बाबू को पूछना चाहता हूं, एक घुसपैठिया अगर झारखंड में घुसता है, आपका पटवारी क्या कर रहा है? आपका कलेक्टर क्या कर रहा है? क्यों पुलिस में कंप्लेन नहीं कर रहा है? क्यों भारत सरकार को कंप्लेन नहीं कर रहा है? यहां भाजपा की सरकार बना दीजिए। हमारे पटवारी से लेकर मुख्यमंत्री सब इनको न केवल रोकेंगे, इनको डिपोर्ट करने का भी काम करेंगे। हेमंत बाबू, जिम्मेदारी से आप भाग नहीं सकते हो। क्या उलझुल सवाल पूछते हो? आपकी कोई जवाबदारी नहीं है। ऐसा कोई मुख्यमंत्री होता है जो राज्य की सीमाओं से घुसपैठ हो और जिम्मेदारी केंद्र पर थोपे? और आपका तो इरादा भी नहीं है। जब झारखंड हाईकोर्ट ने कहा इसको रोकने का क्या प्रयास करेंगे? आपने चलिए इसी बीच